गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 7B के लास्ट वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और एक्सरसाइज 7B डिवाइड 184 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो 1/3 है वो ज़्यादा हो सेकेंड पार्ट के 1/7 पार्ट से, और कितना ज़्यादा हो 8। सो देखिए हम मानते हैं लेट हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू लेट 1 पार्ट इज इक्वल्स टू x। हमने x में डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट को, तो देखिए 180 रुपीज़ को अगर हमें डिवाइड करना है या 184 को डिवाइड करना है, तो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हो जाएगा 184 माइनस x। जो फर्स्ट का है उसको हम माइनस कर देंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास। सो नाउ second part is equals to second part or the other part is equals to 184 minus x। नाउ अब हमें बोला है फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का देखिए फर्स्ट पार्ट का 1/3, तो 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हमारा x एक्सीड करता है, एक्सीड यानी ज़्यादा। ओके, सो ये एक्सीड करता है तो हम क्या करेंगे इसको माइनस। नाउ सेकंड पार्ट का 1/7, तो 1/7 ऑफ सेकंड पार्ट क्या है आपके पास 184 माइनस x इज इक्वल्स टू 8। इन दोनों एक्सीड कर रहे हैं 8, तो इनका डिफरेंस कितना है 8। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपकी इक्वेशन जम चुकी है। नाउ 1/3 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा x/3 माइनस 1/7 इंटू 184/7 बाहर ब्रैकेट है तो अंदर की साइन चेंज, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस 184 किसका बन जाएगा -184। नाउ प्लस x हो जाएगा माइनस x है उसका साइन चेंज होगा तो x इंटू 1/7 x/7 इज इक्वल्स टू 8। अब हम x की डिजिट को एक साइड रखेंगे, सो देखिए x/3 प्लस x/7 को हमने एक साइड रखा है इक्वल टू 8 माइनस 184/7 उधर जाएगा तो प्लस 184/7। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1। एलसीएम लीजिए 1 और 7 का एलसीएम 7। 1 की टेबल में 7 टाइम्स 7 इंटू 8 7 8 जा 56 प्लस 7 की टेबल में 7 1 टाइम 1 इंटू 184 यहाँ पे भी 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21। सो 3 और 7 का एलसीएम 21। 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स, सो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 की टेबल में 21 3 टाइम 3 इंटू एक्स 3x। नाउ 7x प्लस 3x कितना आ जाएगा आपके पास 10x/21 इज इक्वल्स टू 56 प्लस 184 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 का 4 कैरी 1 1 प्लस 1 2, सो 240/77। नाउ देखिए x को हम एक साइड रखेंगे तो x इधर रहा है। नाउ 240/7। अब देखिए 21 यहाँ पे डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड तो डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 0 से 0 कट 7 की टेबल से 7 1 जा 7 7 3 जा 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है 24 इंटू 3। सो x कितना हो गया आपका 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू ये क्या हमारा 1 पार्ट। नाउ दिस अनदर पार्ट क्या था हमारा 184 माइनस x, तो 184 माइनस x की वैल्यू रखेंगे 72 तो 8 माइनस 7 1 एंड 1। सो सेकेंड पार्ट इज 112। फर्स्ट पार्ट क्या आपका 72 एंड सेकेंड पार्ट 112। आपको गिवन है अ सम ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो आपके पास है, तो वो जो 500 के नोट है
500 रुपीज़ आपके पास है, उसमें सिर्फ आपके पास 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट्स है। तो आपको ये बताना है इफ़ नंबर ऑफ नोट्स इज 90 और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो कि 5 और 10 के हैं आपके पास कितने हैं, 90 नोट्स हैं टोटल, जिनका कॉस्ट कितना हो रहा है 500 रुपीज़, 5 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के नोट्स है। तो आपको बताना है 5 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। तो हम मान रहे हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट कितने हैं x, तो 5 रुपीज़ नोट इज इक्वल्स टू x जो है वो नोट्स कितने हैं 5 रुपीज़ के। नाउ तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नोट्स कितने हैं आपके पास 90 और उसमें से x अगर आपके कितने हैं 5 रुपीज़ के नोट्स, तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे 90 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन अब हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट है हमारे पास x जो कितने हैं 5 रुपीज़ के नोट है। तो 5 रुपीज़ के नोट इसलिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स कितने 90 माइनस x, तो 10 रुपीज़ के नोट है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना हो रहा है ये 500 रुपीज़। नाउ अब देखिए 5x प्लस 10 इंटू 90, तो देखिए 1 इंटू 9 एंड 00। अब देखिए प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा माइनस x से, तो दोनों के साइन चेंज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल्स टू 500। अब हम x की डिजिट को एक साइड रख रहे हैं एंड जो अदर डिजिट्स है उसको एक साइड। सो देखिए 5x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 500। ये 900 इधर प्लस का है, यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो किसका हो जाएगा माइनस का, सो माइनस 900। नाउ 500 माइनस 900 कितना आएगा आपका 400। ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है आपकी माइनस की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। नाउ 5x माइनस 10x, 5x ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है आपकी 10 की, उस पर साइन है माइनस का, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा माइनस। नाउ माइनस से माइनस कट, 5x इज इक्वल्स टू 400 आपके पास आ रहा है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू। सो देखिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सो 400 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 40, तो 80 रुपीज़ के नोट्स तो क्या है आपके, x को हमने क्या बनाना था 5 रुपीज़ के नोट्स, सो 5 रुपीज़ के नोट्स कितने आ गए 80 एंड 90 माइनस x जो आपके थे 10 रुपीज़ के नोट, तो 90 माइनस 80 कितना आ गया है 10। सो 5 रुपीज़ नोट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 80 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं आपके पास 10। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है राजू और जो उसका ब्रदर है उसमें एज डिफरेंस है 19 ईयर्स का। ओके, जो आपका राजू है वो क्या है यंगर, यानी वो छोटा है उसके कजिन से 19 ईयर्स छोटा है। नाउ अगर 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में क्या होगा उनकी एज 5 ईयर्स बढ़ेगी। नाउ जब 5 ईयर्स बाद उनकी जो एज का रेशियो गिवन है आपको 2:3, तो हमें फाइंड करनी है उनकी रियल एजेस। तो स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ मान रहे हैं लेट द एज ऑफ राजूज कजिन, राजू का जो कजिन है उसकी एज कितनी है x ईयर्स। नाउ x ईयर्स राजू के ब्रदर कज़न की एज है, तो अब जो राजू है वो उससे कितना छोटा है 19 ईयर्स, यानी 19 ईयर्स यंगर है। तो अगर देखिए अगर राजू 20 ईयर्स का है, 25 ईयर्स का है, तो ये इससे 19 ईयर्स स्मॉल है, यानी आपका राजू कितना होगा 4 ईयर्स का। सो राजू यंगर है, तो यंगर में आपकी एज क्या होती है माइनस। सो राजूज एज इक्वल टू, तो राजू की एज क्या हो जाएगी, x तो है उसके ब्रदर की एज, वो उससे कितना यंगर है 19 ईयर्स, तो 19 ईयर्स छोटा होगा तो x माइनस 19 ईयर्स, ये क्या हो रही है उनकी एज हमने मानी है, सपोज किए। नाउ अब हमें गिवन है क्या उनका रेशियो आफ्टर 5 ईयर्स। सो
सो स्टूडेंट्स देखिए आफ्टर 5 ईयर्स अगर हम इनकी एज का रेशियो निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम राजू की एज लिख रहे हैं। सो देखिए x माइनस 19 अगर राजू की एज अभी है तो बाद में 5 ईयर्स बाद में कितनी होगी, +5 डिवाइडेड बाय, अभी राजू के कज़न की एज x है तो 5 ईयर्स बाद में कितनी होगी, x + 5 इज इक्वल्स टू 2/3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 19 प्लस 5 से इज इक्वल्स टू 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले x माइनस 19 प्लस 5 ब्रैकेट ओपन हुआ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 5 10, तो 2x प्लस 10। नाउ देखिए 3 इंटू, अब देखिए -19 प्लस 5 दोनों के साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन 19 माइनस 5 14, ग्रेटर डिजिट का साइन तो क्या आएगा माइनस, तो x माइनस 14 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अब देखिए 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 14 14 3 ज़ा 42 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सो x की डिजिट को एक साइड लेंगे 3x, ये 2x इधर प्लस का है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो यहाँ पे साइन चेंज -2x इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज, -42 उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज +42। सो 10 प्लस 42 कितना आ जाएगा 52, 3x माइनस 2x x, तो x ईयर्स किसकी एज थी, कज़न की एज थी। नाउ x माइनस 19 किसकी एज थी, आपकी राजू की एज। सो 52 माइनस 19 कितना आ जाएगा आपके पास, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 1 3, तो 33 ईयर्स एंड 52 ईयर्स। सो राजू की एज क्या है, राजूज एज इक्वल टू 33 ईयर्स एंड कज़न्स एज इक्वल्स टू, कज़न की एज कितनी है 52 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है 19 कि एक फादर और सन की एजेस के बारे में बताया गया हमें। अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, या उनका जो लड़का है यानी उनका जो सन है उससे वो कितने ईयर्स बड़े हैं, 30 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर यानी बड़ा होना, तो 30 ईयर्स ओल्डर है। नाउ इन 12 ईयर्स, इन 12 यानी आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स आगे इनकी एज कितनी बढ़ जाएगी, 12 ईयर्स दोनों की। द मैन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सन, आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल बाद में उस पर्सन की एज कितनी होगी, उसके सन की एज की 3 टाइम। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ द सन एंड फादर। सो हम मानते हैं लेट द एज ऑफ द सन, द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू, हम मान रहे हैं उसकी एज कितनी है x ईयर्स, तो फादर की एज कितनी होगी, वो उससे 30 ईयर्स ओल्डर है यानी बड़े हैं। तो सपोज अगर आपकी सिस्टर आपकी उससे 5 ईयर्स बड़ी है और आप 15 ईयर्स के, तो आपकी सिस्टर कितनी होगी 20 ईयर्स की, तो हमने उसमें क्या किया, हमारी एज में 5 ईयर्स ऐड कर दिया। सो यहीं पे देन फादर एज इज इक्वल्स टू, तो फादर की एज कितनी होगी x प्लस 30 ईयर्स, क्योंकि वो उससे 30 ईयर्स ओल्डर है। नाउ अब देखिए इन 12 ईयर्स, तो आफ्टर 12 ईयर्स इनकी एज जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी 12 ईयर्स। तो देखिए सन की एज अगर है x एंड फादर की एज क्या है x प्लस 30। ओके सो x प्लस 30 तो हमारी फादर की एज है, वो भी कितना बढ़ जाएंगे 12 ईयर्स में, 12 टाइम, और सन भी कितना हो जाएगा 12 ईयर्स। नाउ आफ्टर 12 ईयर्स ये जो फादर की एज है वो इसकी एज की कितनी टाइम है 3 टाइम, तो सन की एज को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। सो देखिए 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 12 36 इक्वल्स टू x प्लस 30 प्लस 12
0 + 2, 3 + 1 42। नाउ x की एजेस को हम एक साइड रखेंगे, सो 3x, ये x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू इसका साइन चेंज, सो +x इधर आएगा तो -x 42 + 36 उधर जाएगा तो -36, 12 - 6 6, 3 - 3 0, 3x - x कितना आ जाएगा 2x, x = 6/2 तो कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया। नाउ 2 की टेबल से 2 3 = 6 तो 3 ईयर्स, तो x आ गया है आपका 3 ईयर्स, यानी सन्स एज सन एज कितनी थी x, तो कितनी आ गई है वो 3 ईयर्स। नाउ अब हमें निकालनी है फादर्स की एज, तो देखिए फादर्स एज इक्वल्स टू, जो आपका फादर है वो उससे कितना था ओल्डर 30 ईयर्स, तो हमारे पास था x + 30, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, सो 3 + 30 33 ईयर्स। तो जो फादर है वो कितने ईयर का है 33 ईयर्स, एंड जो सन है उसकी एज कितनी है 3 ईयर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है सोनल एंड मनोज का जो रेशियो है एज का वो कितना है 7:5। The age of Sonal and Manoj are in ratio of 7:5. Now after 10 years इनका जो रेशियो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि इनकी जो एज होगी वो 10 years ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। So after 10 years their ages will be in ratio 9:7. So we have to find out their present age. So सबसे पहले देखिए हम मानते हैं हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, सो रेशियो ऑफ ages of Sonal and Manoj is equals to 7:5. ओके, सो हम मान रहे हैं लेट सोनल का रेशियो 7 दे रखा, तो हम मान रहे हैं उनकी जो एजेस है प्रेजेंट एज वो कितनी है 7x and 5x. सो लेट their ages will be, देयर एजेस यानी सोनल एंड मनोज की जो एज है वो कितनी है इज इक्वल्स टू 7x and 5x. इन दोनों की एजेस कितनी है 7x and 5x. नाउ आफ्टर 10 ईयर्स इनकी एजेस क्या होगी, इंक्रीज होगी. आफ्टर 10 ईयर्स तो कितनी इंक्रीज होगी 10 ईयर्स. तो इनका देखिए आफ्टर 10 ईयर्स अभी क्या है 7x ओके एंड 5x. नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यानी इसमें क्या ऐड कर देंगे हम 10 ईयर्स ये बढ़ गए, अभी प्रेजेंट एज 5x है, आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी 5x + 10 एंड 7x + 10. इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है 9/7 के. तो हमने क्या किया इनकी एजेस को इक्वल कर दिया इनके रेशियो से. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज. सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई किससे होगा 7 मल्टीप्लाई होगा आपका 7x + 10 से, एंड जो 9 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 5x + 10 से. सो देखिए 7 × 7, 7 7s are 49, so 49x + 7 × 10 70 equals to 9 × 5x, 9 5s are 45, so 45x + 9 × 10 90. ओके, नाउ अब हम x की डिजिट को एक साइड लिखेंगे और बाकी सारी डिजिट एक साइड. सो 49x 45x इधर आएगा तो -45x equals to 90. ये जो +70 उधर जाएगा तो -70. तो देखिए क्या आ गया है 49x - 45x कितना आएगा 4x इज इक्वल्स टू 90 - 70 कितना आ जाएगा 20. सो देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी हो रही है 20 डिवाइडेड बाय 4. 4 यहाँ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, 4 5s are 20. सो x हमारे पास आया है 5, x की वैल्यू आ गई है. नाउ सोनल की एज कितनी है, तो सोनल्स एज हमने क्या मानी थी 7x, तो 7 × x की जगह हम क्या लिख देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 35 ईयर्स. सो सोनल की एज कितनी आ गई है आपके पास 35 ईयर्स,
नाउ मनोज की एज कितनी मानी थी हमने, तो मनोज एज इक्वल्स टू 5x ली थी हमने मनोज की एज, x की वैल्यू रखी है 5 इंटू 5, तो कितना आएगा 5 5 25 ईयर्स। तो सोनल की एज आ गई है आपके पास 35 ईयर्स एंड मनोज की एज कितनी है 25 ईयर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है मनोज जो है आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद वो कितना होगा 3 टाइम ऑल्स एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। यानी अगर अभी वो 12 ईयर्स का है तो 4 टाइम्स 4 ईयर्स अगो, यानी पहले कितने साल का था 8 ईयर का। ओके, सो आफ्टर 12 ईयर्स वो कितना हो जाएगा 3 8 24 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए अभी अगर वो 12 ईयर्स का तो आफ्टर 12 ईयर्स भी कितना होगा 12 ईयर्स बढ़ जाएगा, दैट इज़ 24। तो आपको ये रिलेशनशिप गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, हम मान रहे हैं प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x ईयर्स, तो 4 ईयर्स अगो कितनी थी, अभी x है तो 4 ईयर्स अगो यानी 4 ईयर्स पहले कितनी थी, तो वो 4 ईयर्स एज उसकी कम थी 4 ईयर्स। सो देखिए हिज एज बिफोर 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी थी, अभी x है तो उसमें से 4 ईयर्स कम थी तो x माइनस 4 ईयर्स। ओके, नाउ अब उसने क्या कहा है आपको आफ्टर 12 ईयर्स। सो देखिए आफ्टर 12 ईयर्स अभी कितना है इस एज का है वो x का, आफ्टर 12 ईयर्स तो आफ्टर 12 ईयर्स उसकी एज कितनी होगी x प्लस 12, वो x प्लस 12 ये इसकी प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी फ्यूचर एज आफ्टर 12 ईयर्स। नाउ वो कितनी इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इज 4 ईयर्स अगो एज, तो 4 ईयर्स अगो की एज है x माइनस 4, उसका 3 टाइम। ओके, सो देखिए x प्लस 12, अब देखिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12 एंड माइनस का साइन, x की डिजिट को आप एक साइड ले जाइए तो देखिए x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, साइन चेंज। नाउ माइनस 12, ये प्लस 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 12, माइनस 12 प्लस माइनस 12 माइनस 24, x माइनस 3x, 2x ग्रेटर डिजिट 3x की जिसपे साइन माइनस का है तो यहाँ पे साइन कितना आएगा माइनस। नाउ माइनस से माइनस कट, अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, सो 24 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया है 12 ईयर्स, यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 12 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। ओके,